हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। अभी जैसा कि आप निरंतर क्लासें लेते जा रहे हैं तो आपको अच्छे से विदित है कि हम लोगों ने पहला, दूसरा, सातवां ये सब चैप्टर कर लिए हैं। छठा चैप्टर अपना रनिंग में है। अवकलनीयता वाला 6.2 वाला पार्ट अपना चल रहा है, जिसके कल अपन ने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज 6.2 जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए बच्चों, 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज छठा क्वेश्चन हमें करना है। हमें दिया हुआ है फलन fx बराबर 1 माइनस कोस एक्स बटे 2 व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2x स्क्वायर बटे 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और x बराबर 0 पर मुझे इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो बच्चों, जांच करने का जो तरीका है वो सब आपको अच्छे से पता है। हम पहले भी प्रत्येक क्वेश्चन में जो जांच का जो अपना तरीका था वही हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे x बराबर 0 पर फलन का मान निकालूंगा। x बराबर 0 पर फलन का मान। तो देखिए बच्चों, x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे तो पहले तो फलन डिसाइड करेंगे कि x बराबर 0 पर फलन है क्या। तो आप देखेंगे फलन है 1 माइनस कोस एक्स बटे 2 और जब x का मान इसमें 0 रखेंगे तो ये 1 माइनस कोस 0 बटे 2 बनेगा। और आपको अच्छे से पता है कि कोस 0 का मान 1 होता है और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब x बराबर 0 पर जो फलन का मान है वो यहाँ पे आपको 0 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर 0 पर जो बायां अवकलज है, x बराबर 0 पर जो बायां अवकलज है वो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, इसको हम एल एफ डैश 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, यहाँ पर आएगा fx माइनस f0 अपॉन में x माइनस 0। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। बाईं सीमा के लिए या बाएं अवकलज के लिए जो फलन है, जो बायां फलन है 0 पर, वो होगा 1 माइनस कोस एक्स बटे 2। वो हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स और बट्टे में आएगा 2 और f0 का मान हम निकाल चुके हैं, वो 0 है और बट्टे में यहाँ पे केवल आने वाला है x। अब देखिए बच्चों, हमें केवल इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है। तो देखिए बच्चों, इस कैलकुलेशन में क्या आने वाला है, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 1 माइनस कोस एक्स जो है, अगर मैं 1 माइनस कोस एक्स का अर्ध कोणों में, देखिए बच्चों मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे पहले इस फॉर्मूले को सोल्व करूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आने वाला है, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और ये 2 जो है वो नीचे x के गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस कोस एक्स और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 2x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बायां अवकलज है एल एफ डैश 0 जो है, जैसी मैं यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 करता हूँ, जैसी मैं यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो x है वो 0 माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस, यहाँ पे भी 0 माइनस h यानी कि माइनस h आएगा और बट्टे में भी 2 इंटू में 0 माइनस h यानी कि माइनस h आएगा। तो आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, कोस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस का कोस थीटा ही होता है, इसलिए कोस के आगे माइनस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे अंश में तो 1 माइनस कोस h ही रहने वाला है, लेकिन बट्टे में माइनस का 2h हो जाएगा। इसको सोल्व करने का जो तरीका है बच्चों वो आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अंश में लिमिट है यहाँ पे h टेंस टू 0, यहाँ पे अंश में जो 1 माइनस कोस h है, क्योंकि अब हम यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो h अपॉन में होने से बट्टे में 0 आएगा, जिससे ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा, जो कि लिमिट के रूल की से बाहर ये बात हो जाएगी। तो हमें सिंपल बच्चों यहाँ पे 1 माइनस कोस h का अर्ध कोणों में जो सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 वो अप्लाई करेंगे और बट्टे में है यहाँ पे माइनस का 2h। बट्टे में क्या दिया हुआ है, माइनस का 2h। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन स्क्वायर जो h बाई 2 है, अगर साइन स्क्वायर h बाई 2 में से एक साइन h बाई 2 निकाल कर उसके अपॉन में अगर h बाई 2 आ जाए तो रूल के अनुसार उसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1। बाकी बचे हुए पार्ट में हम लिमिट और अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं अगले स्टेप में क्या कर रहा हूं, ये जो साइन स्क्वायर h बाई 2 है, यहां पे आप देखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। साइन स्क्वायर h बाई 2 को मैं यहां पे लिख दूंगा साइन h बाई 2 इंटू में यहां पर आ जाएगा साइन h बाई 2।
अब देखिए बच्चों, बट्टे में जो ये माइनस का एच है, उसमें से मैं माइनस का सिंबल तो ले लेता हूँ बाहर, और यहाँ पर देखिए बच्चों, माइनस का साइन तो मैंने ले लिया बाहर, और यहाँ पर देखिए बच्चों जो h था वो मैंने उसको एज इट इज़ ले लिया। तो जो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, साइन स्क्वायर h/2 को मैं साइन h/2 इंटू साइन h/2 में कन्वर्ट कर दूंगा। माइनस का साइन ले लिया मैंने बाहर, और ये जो h था वो साइन h/2 के अपॉन में आ गया। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे h/2 बनाता हूँ तो मुझे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये h/2 बनाने का रीजन ये है कि साइन के आगे जो एंगल है वो h/2 है, और रूल के अनुसार साइन के आगे जो एंगल है अगर वही वैल्यू बट्टे में आ जाए तो इस पूरी राशि का मान जो है वो 1 हो जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम किस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालेंगे। LF' का मान आप समझने का प्रयास कीजिए। बाहर माइनस का साइन है, 1/2, ये 1/2, ये बट्टे 2 है, ये तो आ जाएगा बाहर, और ये जो लिमिट है वो 2 अलग अलग पदों पे जाके लगेगी। पहला पद तो यहाँ पर हो जाएगा साइन h/2 अपॉन में h/2, और दूसरी जो लिमिट है वो जाके लगने वाली है साइन h/2 के ऊपर, केवल साइन h/2 के ऊपर। तो आप देखेंगे बच्चों, यहां पर जो वैल्यू है वो आपको क्या प्राप्त होने वाली है, -1/2, ये तो हो जाएगा 1, और साइन h/2 में जब h बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, जो बायां अवकलज है, वो हमें 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हमें यहाँ पे? 0 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, हम निकालेंगे यहाँ पे x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज। कौन सा अवकलज निकालेंगे? x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज। तो देखिए बच्चों, हमें निकालना है RF'0। तो यहां पर आएगा, देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे बन जाएगा fx माइनस f0 अपोन में हो जाएगा x माइनस 0। तो देखिए बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, fx की जो वैल्यू है जब x का मान 0 से बड़ा हो, दायां फलन जो है वो x माइनस 2x², और बट्टे में 2 है, f0 का मान 0 है और इसके बट्टे में रहने वाला है x। अब देखिए बच्चों, हम इसको आगे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अंश में से देखिए मैं बच्चों x कॉमन ले रहा हूं, तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस 2x। क्या बचेगा? 1 माइनस 2x। नीचे 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई होकर 2x बनाएगा। अब देखिए बच्चों, x से x तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पे आपके पास जो दायां अवकलज है वो बचने वाला है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस 2x, और अपोन में आ जाएगा 2। अब जैसे मैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 में इसको कन्वर्ट करता हूँ, जैसे मैं इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ, मेरे पास जो x है वो 0 प्लस h यानी कि प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे h बराबर 0 लिमिट अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो इसका दायां अवकलज है वो मुझे 1/2 प्राप्त होगा। जैसे मैं h का मान यहाँ पे 0 रखूंगा, मुझे यहाँ पे 1/2 प्राप्त होगा। तो आप खुद देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे x बराबर 0 के ऊपर जो बायां अवकलज है वो तो हमें 0 प्राप्त हुआ है, और दायां अवकलज मुझे 1/2 प्राप्त हुआ है। चूंकि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये सिद्ध करना है कि दिया गया फलन, जो फलन हमें दिया गया है, ये x बराबर 0 पे सतत होगा यदि यहाँ पे m इज ग्रेटर देन 0 हो, और ये x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि m का मान 1 से क्या हो? बड़ा हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस फलन के सतत और अवकलनीय होने के लिए हमें यहाँ पे m के ऊपर कुछ प्रतिबंध लागू हो रहे हैं। वो प्रतिबंध ये है कि सततता के केस में m का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और अवकलनीयता के केस में m का मान जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम मानते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो देखिए बच्चों, यहां पे इसको हम किस तरह से प्रूफ करने वाले हैं। माना कि जो फलन है x बराबर 0 पर सतत है। अब आप खुद देखिए बच्चों कि अगर ये फलन x बराबर 0 पे सतत है तो x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx बराबर होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, और ये बराबर होनी चाहिए f0 के।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम 1 बाई 1 यहाँ पे वैल्यूज रखते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जो बाईं सीमा है उसमें भी फलन सेम ही है, x की पावर m कोस 1 बाई एक्स। दाईं सीमा के लिए भी यहाँ पे फलन सेम है, x की पावर m कोस 1 बाई एक्स। अब देखेंगे f0, x बराबर 0 पर फलन का मान, और वो हमें दे रखा है 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 लेके चलता हूँ, तो बाईं सीमा के लिए तो x जो है वो 0 माइनस h यानी माइनस h में बदलेगा, और दाईं सीमा के लिए वो 0 प्लस h यानी कि प्लस h में बदलेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो x माइनस h में बदलेगा, तो ये तो जाएगा माइनस h की घात m, और कोस के आगे माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है, चूंकि कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का कोस 1 बाई एच लिया है। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे जैसी मैं अब लिमिट और यहाँ पर मैं लेता हूँ h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे दाईं सीमा के लिए x जो है वो 0 प्लस h यानी कि प्लस h में बदलेगा, तो ये हो जाएगा h की पावर m, और ये हो जाएगा कोस 1 बाई एच, और इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। थोड़ा सा और परिवर्तन इसमें कर लेते हैं बच्चों, देखिए किस प्रकार का परिवर्तन हम करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h की पावर m को क्या मैं लिख सकता हूं, क्या माइनस 1 की पावर m h की पावर m कोस 1 बाई एच इक्वल्स टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है यहाँ पे h की पावर m कोस 1 बाई एच बराबर 0। देखिए बच्चों हमने इसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं किया है, केवल हमने यहाँ पर ये जो माइनस एच की पावर m था, इसको हमने माइनस 1 की पावर m यानी माइनस को हमने बाहर निकाल लिया और h के ऊपर पावर m लगा दी, बस इतना ही परिवर्तन हमने इसमें किया है। अब देखिए बच्चों जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर m, h की पावर m में जब 0 रखूंगा h की वैल्यू ये हो जाएगी 0 की पावर m, कोस 1 बाई एच में जब h का मान 0 रखूंगा तो कोस अनंत, और कोस अनंत का मान आपको पता है कि माइनस 1 से प्लस 1 तक की परिमित राशि क्या आएगी, यहाँ पे माइनस 1 से प्लस 1 तक की परिमित राशि, ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे हम लोग लिमिट h बराबर 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगी यहाँ पे 0 की पावर m, और कोस वही अनंत होगा, और कोस अनंत की वैल्यू हुई माइनस 1 से प्लस 1 तक की परिमित राशि, और बराबर में है 0, और यहाँ डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर ये फलन x बराबर 0 पे सतत है, तो हमें पता है कि बाईं सीमा दाईं सीमा जो है वो x बराबर 0 पे फलन के मान के बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब इस पार्ट का जो मान है वो 0 आना चाहिए, और इस पार्ट का मान भी 0 आना चाहिए। तो देखिए बच्चों इस पार्ट का मान जो है वो 0 कब आएगा, मतलब बच्चों यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आना जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, 0 की घात m पे। किस पे डिपेंड करेगा, 0 की घात m पे। और 0 की घात m का 0 होना किस पे डिपेंड करेगा, m पे। कैसे, यदि हम m का मान बराबर 0 लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि 0 की घात 0 बन जाएगा यहाँ पे, जो कौन सा रूप है, अनिर्धारित रूप है। कौन सा रूप है, अनिर्धारित रूप है। अब देखेंगे बच्चों जब मैं m का मान यहाँ पे 0 से बड़ा लेता हूँ, 0 से अगर मैं बड़ा लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 0 की घात m का मान, आप यहाँ पे m का मान 0 से बड़ा 1 2 3 4 लेके देखिए आपको 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे m का मान जैसे ही मैंने 0 से बड़ा लिया, मुझे 0 की घात m का मान 0 प्राप्त होगा। m का मान अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो मुझे 0 की घात 0 अनिर्धारित रूप मिलता है। लेकिन जब मैं m का मान 0 से छोटा लेता हूँ तो m का मान 0 से छोटा लेने पे मुझे 0 की घात m का मान जो है वो इन्फिनिटी प्राप्त होता है। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 के ऊपर 0 से छोटा मान का मतलब नेगेटिव वैल्यू आना, और 0 के ऊपर नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब वो 1 में पॉजिटिव होना, तो 1 में 0 आना, इसका मतलब वहां पे आपको इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये 0 जो है वो बटे में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसको सतत मान के चल रहे हैं तो इसका 0 होना अनिवार्य है, और ये समीकरण तभी सत्य होती है जब m का मान मैं क्या लेके चलता हूँ, 0 से बड़ा। तो यही लॉजिक यहाँ पे समझने वाला था। 3 ही कंडीशन आपके पास m पे लागू होती है, या तो m का मान 0 के बराबर होगा, या m का मान 0 से छोटा होगा, या m का मान 0 से बड़ा होगा। लेकिन समीकरण एक तभी सत्य है जब
जब m का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो यहां से बच्चों ये बात प्रूफ हो जाती है कि समीकरण नंबर 1 तभी सत्य मानी जाएगी जो कि दी हुई थी, जब यहां पे हम m का मान क्या लेते हैं, 0 से बड़ा लेते हैं, ना कि छोटा और ना ही 0 के बराबर। तो सततता के केस में पार्ट प्रूफ हो गया कि फलन x बराबर 0 पे सतत कब होगा, जब यहां पे m का मान किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा। अब देखिए बच्चों, हम इसका सेकंड पार्ट यहां पे प्रूफ करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है कि x बराबर 0 पर यह अवकलनीय होगा यदि m का मान बड़ा हो 1 से। तो हमें पता है कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा यदि बाएं पक्ष का जो अवकलज है, बायां अवकलज जो है वो बराबर हो यहां पर दाएं अवकलज के, यानी LF' बराबर हो RF' के। तो देखिए बच्चों, यहां पे बायां जो अवकलज है उसका फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहां पर आ जाएगा fx माइनस f0 अपॉन में आ जाएगा x माइनस 0, यहां पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहां पे आ जाएगा देखिए बच्चों fx माइनस f0 अपॉन में x0। तो देखिए बच्चों, x बराबर 0 पे फलन का मान हमें 0 दिया हुआ है, तो यहां पे मैं इसको थोड़ा और सोल्व कर लेता हूं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, बाएं पक्ष के अवकलज में हम फलन का मान बायां मान रखेंगे, तो बाईं सीमा का जो मान है, यहाँ पे बाईं और दाईं दोनों ही सीमा का जो मान है वो हमें x की पावर m कोस 1/x दिया हुआ है। और f0 का मान आप देख सकते हैं कि x बराबर 0 पे फलन का मान 0 है और बट्टे में हमें यहाँ पे x प्राप्त होगा। और यहाँ पर भी देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पर भी x की पावर m और कोस 1/x जो है वो दाएं साइड का मान हो जाएगा, f0 का मान 0 आएगा और यहाँ पर भी बट्टे में x आएगा। देखिए बच्चों, हम इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x की पावर m को जब डिवाइड करेंगे x से, तो यहाँ पे x की जो टोटल पावर है वो m-1 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा कोस 1/x। यहाँ पर देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पर भी x की जो टोटल पावर है अंश बट्टे हर के हिसाब से m-1 में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा कोस 1/x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ से जो x है वो 0 माइनस h यानी कि माइनस h में बदलेगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस h की घात m-1 और कोस के आगे चूंकि माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए कोस 1/h ही रहेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हो जाएगा लिमिट, और जैसे मैं यहाँ पे h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करूंगा तो इस पक्ष में x जो है वो 0 प्लस h यानी कि h में बदलेगा, तो h की पावर m-1 और ये बन जाएगा कोस 1/h। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें और क्या परिवर्तन कर सकता हूँ। मैं इसमें ये परिवर्तन कर सकता हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस के सिंबल को मैं यहाँ से बाहर निकाल लूँ तो ये -1 की पावर m-1 बनेगा और जो अंदर h बचा है उसके ऊपर भी पावर लगने वाली है m-1, ये हो जाएगा कोस 1/h। और यहाँ पर देखिए बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे h की पावर m-1 ही रहेगा और कोस 1/h रहेगा। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे जैसे ही लिमिट लगाते हैं तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो देखिए -1 की पावर m-1 रहेगा, -1 की पावर m-1, h के स्थान पे 0 आएगा तो यहाँ पे 0 की पावर भी m-1 हो जाएगी और ये हो जाएगा कॉस इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस इन्फिनिटी। यहाँ पर बच्चों जब h का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 की घात m-1 और कोस इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा कोस इन्फिनिटी। तो आप देखिए बच्चों, इन दोनों पक्ष को बराबर होने के लिए 0 की घात m-1 यानी 0, तो ये तो कन्फर्म है कि इस राशि का मान आना तो 0 ही चाहिए, इसके अलावा तो इनकी कोई और वैल्यू प्राप्त हमें हो ही नहीं सकती है, कोई ऑप्शन भी नहीं है। कहने का मतलब ये पार्ट भी 0 होना चाहिए और ये पार्ट भी 0 होना चाहिए। तो 0 की घात m-1 पे ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे 0 की घात m-1 का मान m की किस वैल्यू के ऊपर 0 हो जाए। तो देखिए बच्चों, 0 की घात m-1 में इसका मान 0 के बराबर कब होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे m-1 पे। वही वाली बात है, 0 के ऊपर जो टोटल घात है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसा कि हमने सततता के केस में देखा था, उस पे केवल 0 के ऊपर घात m आई थी, यहाँ पे 0 के ऊपर घात m-1 आई है। तो 0 की घात जब m आई थी तो m इज ग्रेटर देन 0 था। अब 0 के ऊपर घात m-1 आई है
तो इस समीकरण के सत्य होने के लिए आवश्यक है कि जो घात है 0 के ऊपर m-1 वो 0 से क्या हो बड़ी, जिससे ये निकल के आएगा कि m का मान जो है वो क्या होगा 1 से बड़ा, क्योंकि -1 इधर जाकर क्या बनेगा +1। तो आप खुद देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 आपको एक लाइन डालनी पड़ेगी। यहाँ समीकरण नंबर 1 तभी सत्य होगा जब यहाँ पे m-1 की वैल्यू 0 से बड़ी हो, यानी कि m का मान बड़ा हो 1 से। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर इस फलन के अवकलनीय होने के लिए इन दोनों पक्षों का 0 होना अनिवार्य था, और 0 होने के लिए जो घात है 0 के ऊपर m-1 का उसको 0 से बड़ा होना अनिवार्य था, और जब m-1 का मान 0 से बड़ा होगा तो m का मान जो है वो ऑटोमेटिक 1 से बड़ा हो जाएगा। लेस देन 0 होने पर इक्वल्स टू 0 होने पे क्या होगा, ये मैं सततता के केस में आपको बता चुका हूं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा कि दिया गया फलन x बराबर 0 पे तब अवकलनीय होगा जब m का मान बड़ा हो। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया फलन fx बराबर 1/1 प्लस e की पावर 1/x² जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और x बराबर 0 पे फलन का मान है 0। हमें x बराबर 0 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। हम इसकी जांच किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे। x बराबर 0 पर फलन का मान हमें बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है, 0 के इक्वल है। x बराबर 0 पे फलन का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर x बराबर 0 पर मैं इसका यहाँ पे बायां अवकलज निकाल रहा हूँ। कौन सा अवकलज निकाल रहा हूँ, बायां अवकलज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बायां अवकलज के लिए फॉर्मूला होता है LF-0 लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx माइनस f0 अपॉन में x माइनस 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं फलन की, तो बाईं और दाईं दोनों ही सीमाओं के लिए अपने पास सेम फलन है, 1/1 प्लस e की पावर 1/में x²। f0 का मान 0 है और इसके अपॉन में आएगा x। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे फलन बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये 1/में x के गुणा में जो है ये 1 प्लस e की पावर 1/में x² वाला पद आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम जैसे ही यहाँ पे लिमिट जैसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करते हैं, तो अपना जो बाईं सीमा के लिए जो फलन है, जो x है, वो 0 माइनस h यानी कि माइनस h में कन्वर्ट होगा। तो आप देखेंगे बच्चों, अपने पास क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/में माइनस का h, क्योंकि x जो है वो 0 माइनस h यानी कि माइनस h में बदलेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर, यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1/x² है और माइनस h रखेंगे x के स्थान पे, तो ये 1/ प्लस का h² आने वाला है। यहाँ पे कोई भी प्रभाव माइनस का देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए बच्चों, हम इसको थोड़ा सोल्व करने का प्रयास करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/में माइनस का h, मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रसार कर सकता हूँ। तो देखिए बच्चों, e की पावर 1/h² का जब मैं प्रसार करता हूँ तो देखेंगे कि प्रसार किस प्रकार से आएगा। पास आता है 1 प्लस x यानी कि 1/h² प्लस में x/में फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, और यहाँ पर आ जाएगा h की पावर 4, और इस प्रकार से यहाँ पे ये पद चलते जाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 और माइनस के चिन्ह को बाहर रखते हुए h का जब अंदर गुणा करेंगे तो 1 और 1 तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा आपके पास 2h, प्लस में आएगा आपके पास 1/h, प्लस में आएगा 1/में 2h की पावर 3, और इस प्रकार से ये पद चलते जाएंगे। अब बच्चों, जैसे ही मैं यहाँ पे h बराबर 0 रखता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/h अनंत हो जाएगा, ये भी अनंत हो जाएगा। कहने का मतलब नीचे बट्टे में अनंत आने वाला है, और यहाँ पे 1/ अनंत देखने को मिलेगा। और बच्चों, 1/ अनंत जो होता है वो 0 होता है। ये आपको अच्छे से पता है कि किसी भी राशि को अगर मैं अनंत से डिवाइड करता हूँ तो 0 आता है, और किसी भी राशि को 0 से डिवाइड करता हूँ तो अनंत आता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो बाएं पक्ष का अवकलज है वो मुझे 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बच्चों, हम यहाँ पे x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दाएं अवकलज में कोई ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। दाएं पक्ष का जो फलन है वो भी वही रहेगा जो बाएं पक्ष का था, 1/में 1 प्लस e की पावर 1/x²।
f0 का मान 0 है और बट्टे में x माइनस 0 का मतलब यहाँ पे x आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये जो पद है 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये नीचे आके x से गुणा में आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन में x की स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दाएं पक्ष के लिए जैसे मैं यहाँ पे लिमिट को h टेंड्स टू 0 करता हूँ तो जो x है वो 0 प्लस h यानी कि प्लस h में बदलेगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस h और 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन में h की स्क्वायर। और जैसे मैं यहाँ पे वही उसी विधि के अनुसार जब मैं यहाँ पे प्रसार वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1 प्लस 1 ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर का जो प्रसार का रूल है वो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, h की घात 4 और आगे और पद चलते जाएंगे। तो e की घात x के प्रसार से मैंने ये बाकी के पद यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए बच्चों जैसे मैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाता हूँ, अभी मैं लगा नहीं रहा यहाँ पे 1 अपॉन में h से जब अंदर गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा अंदर मेरे पास h 1 और 1 2 हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2h प्लस में 1 अपॉन में h प्लस 1 अपॉन में 2h की घात 3 और इस प्रकार से मेरे पास h के पद जो है वो बट्टे में देखने को मिलेंगे। और जैसे मैं यहाँ पे लिमिट h बराबर 0 अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन अनंत यानी कि 0 के रूप में मुझे दोबारा प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे x बराबर 0 पे फलन के बाएं पक्ष का अवकलज और x बराबर 0 पर फलन के दाएं पक्ष का अवकलज जो है वो इक्वल आ रहा है। अतः यहाँ पे x बराबर 0 पे ये फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। मैं एक बार फिर बता दूं बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो बुक्स में रॉन्ग इसका आंसर दिया हुआ है, कुछ गाइड में भी इसको रॉन्ग तरह से इसको सोल्व कर रखा है। इसका जो सही वे होगा वो ये होगा, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए बच्चों हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे हमें फलन दिया हुआ है f(x) बराबर मापांक x अपॉन में x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 होगा फलन का मान जब x बराबर हो 0 और मुझे x बराबर 0 पे इसके अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो मापांक x अपॉन x है ये वापस दो भागों में बन सकता है, जब x का मान मैं लेस देन 0 लेता हूँ और जब x का मान मैं ग्रेटर देन 0 लेता हूँ। तो आप बच्चों अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन 0 के केस में यहाँ पे मापांक x जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से खुलता है। तो देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे x का मान लेता हूँ 0 से छोटा, आप खुद समझने का प्रयास कीजिए, अगर मैं x का मान 0 से छोटा लेता हूँ तो जो मापांक x है वो नेगेटिव खुलेगा, मापांक का चिन्ह हटेगा, ये माइनस एक्स बन जाएगा और माइनस एक्स को x से डिवाइड करेंगे तो ये -1 बनेगा। जब मैं x का मान 0 से बड़ा लेता हूँ तो यहाँ पर ये मापांक x से मापांक हट के ये प्लस का x बनेगा, प्लस x को प्लस x से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा और x बराबर 0 पे हमें फलन का मान जो है वो 0 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये फलन इस रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। अब देखिए हम यहाँ पे x बराबर 0 पे हम इसकी अवकलनीयता की जांच करते हैं बच्चों। तो पहले चरण में आपको अच्छे से पता है कि हम x बराबर 0 पर फलन का मान निकालते हैं। तो x बराबर 0 पर जो फलन का मान है वो आप देखेंगे कि f0 का मान हमें 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। अब x बराबर 0 पर हम यहाँ पे बायां अवकलज निकाल रहे हैं। कौन सा अवकलज? बायां अवकलज निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एल एफ डैश 0 का जो फॉर्मूला है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx माइनस f0 अपॉन में x माइनस 0 होगा। और देखिए बच्चों मैं यहाँ पे फलन जो है बाईं सीमा के लिए फलन जो है जब x का मान 0 से छोटा हो तो फलन का मान यहाँ पे -1 है, f0 का मान यहाँ पे 0 है, बट्टे में यहाँ पे x माइनस 0 आएगा। कहने का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पे -1 अपॉन x प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आगे की कैलकुलेशन में यहाँ पे जैसे ही मैं लिमिट को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ तो जो x है वो 0 माइनस h यानी कि -h में बदलेगा। तो यहाँ पे ये -1 अपॉन में -h आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे h की वैल्यू 0 अप्लाई करूंगा बट्टे में 0 आने से ये फलन हो जाता है अपरिभाषित यानी कि अनंत हो जाता है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे x बराबर 0 पर जो बाएं पक्ष का अवकलज है वो अपरिभाषित यानी कि अनंत आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये फलन जो है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। हम इसके दाएं पक्ष को निकालने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे हमें फलन दिया हुआ है fx बराबर फलन का मान 1 प्लस sin x होगा जब x का मान 0 या 0 से बड़ा
परंतु 90 से छोटा हो, परंतु फलन का मान 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 की होल स्क्वायर होगा जब x का मान 90 या 90 से बड़ा हो और मुझे x बराबर पाई बाई 2 पे इसके अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, जांच में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न चरणों से हम लोग यहाँ पे गुजरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे x बराबर पाई बाई 2 पर हम यहाँ पे फलन का मान निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, x बराबर पाई बाई 2 पे फलन का मान यहाँ पे क्या आने वाला है, f पाई बाई 2। आप खुद देख सकते हैं x बराबर पाई बाई 2 पे हमारे पास ये फलन होगा और यहाँ पे x का मान मुझे पाई बाई 2 रखना पड़ेगा। तो सोल्व करने पे मेरे पास देखिए 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, मैंने यहाँ पे x के स्थान पे पाई बाई 2 रख दिया, जिससे ये वैल्यू 0 हो जाएगी और मेरे पास यहाँ पे केवल 2 आने वाला है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर पाई बाई 2 पे जो फलन का मान है वो मुझे 2 प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर पाई बाई 2 पर बायां अवकलज हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे x बराबर पाई बाई 2 पे हम फलन का बायां अवकलज। तो देखिए बच्चों, बायां अवकलज के लिए फॉर्मूला वही हो जाएगा एल एफ डैश पाई बाई 2। यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन में, माफ कीजिए 0 नहीं, यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा क्योंकि हम कौन से बिंदु पे चेक कर रहे हैं, पाई बाई 2 पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम पाई बाई 2 के बाईं तरफ का जो फलन है, पाई बाई 2 के बाईं तरफ का जो फलन है 1 प्लस साइन एक्स, वो हम यहाँ पे एफ एक्स के स्थान पे रखेंगे। 1 प्लस साइन एक्स, एफ पाई बाई 2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 बट्टे में यहाँ पे देखिए x माइनस पाई बाई 2 आएगा। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ से ज़्यादा क्या करेंगे, जैसे मैं लिमिट को h टेंस टू 0 में बदलूंगा, जैसे ही मैं लिमिट को h टेंस टू 0 में बदलूंगा तो जो x है वो पाई बाई 2 माइनस h में कन्वर्ट होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन के आगे जो x है वो तो पाई बाई 2 माइनस h में बदलेगा, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1, नीचे भी x को मैं पाई बाई 2 माइनस h में बदलूंगा तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे केवल माइनस h आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पाई बाई 2 पे जो बाएं पक्ष का अवकलज है उसको जब हम थोड़ा सा और सोलने का प्रयास करते हैं, सोल्व करने का, तो देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो है ये कोस थीटा यानी कि कोस h बन जाएगा और बट्टे में माइनस का h एज इट इज रहेगा। अगर मैं अंश में से माइनस का चिन्ह कॉमन लेता हूँ तो वो माइनस का चिन्ह नीचे वाले माइनस से हो जाता है कैंसिल। तो मुझे यहाँ पे प्राप्त होता है लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस h और अपॉन में मुझे प्राप्त होगा प्लस का h। देखिए बच्चों, अब इसको सोल्व करने के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, ये जो 1 माइनस कोस h, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई अभी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं h का मान 0 अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर तो ये 0 अपॉन में 0 का रूल बन जाता है जो कि अनिर्धारित रूप है, इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 1 माइनस कोस h का जो अर्ध कोणों में फॉर्मूला है, सूत्र है, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो देखिए बच्चों, वो क्या आएगा, एल एफ डैश पाई बाई 2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस h का अर्ध कोणों में सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 और अपॉन में जो है यहाँ पर आने वाला है h। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो 2 है वो बट्टे के बट्टे में आ जाएगा यानी h बाई 2 बन जाएगा और यहाँ पे जो साइन स्क्वायर h बाई 2 मैं इसको 2 भागों में तोड़ूंगा, साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। कहने का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 में मेरे पास साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, ये तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर h बाई 2 का पद और एक साइन h बाई 2 के बट्टे में बचा हुआ h बाई 2, h तो ये अपॉन में था और 2 जो है वो बट्टे के बट्टे में आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिमिट इन दोनों पदों के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगी। लिमिट h टेंस टू 0 अप्लाई करते हैं तो जो अपना लेफ्ट साइड का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पर ये वैल्यू तो 1 बना लेगा और साइन 0 का जो मान है वो 0 होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो बाएं भाग का अवकलज है वो हमें 0 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे x बराबर पाई बाई 2 पे दायां अवकलज निकालेंगे। तो x बराबर पाई बाई 2 पर, x बराबर पाई बाई 2 पर जो दायां अवकलज है, जो दायां अवकलज है वो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए बच्चों, ये हो जाएगा आर एफ डैश पाई बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, एफ एक्स माइनस एफ ए, एफ यहाँ पर आएगा एफ पाई बाई 2 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे x माइनस पाई बाई 2। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस
तो यहाँ पे जो फलन है एफ एक्स वो हमें दिया हुआ है दाएं पक्ष के लिए, फलन दिया हुआ हमें यहाँ पे 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 की होल स्क्वायर, एफ पाई बाई 2 का मान यहाँ पे 2 है, बट्टे में यहाँ पे आएगा x माइनस पाई बाई 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, और x माइनस पाई बाई 2 की होल स्क्वायर में से जब x माइनस पाई बाई 2 का भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, हमारे पास यहाँ केवल x माइनस पाई बाई 2 की घात 1 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस पाई बाई 2 की घात 1 बचेगा। आगे की कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है बच्चों, जैसे मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 लेता हूँ तो जो x है वो दाईं सीमा के लिए पाई बाई 2 प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x के स्थान पे आएगा पाई बाई 2 प्लस h, और आगे है माइनस पाई बाई 2, प्लस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 कैंसिल होगा। h का मान मैं जैसे यहाँ पे 0 रखूंगा तो जो दाएं पक्ष का अवकलज है वो मुझे 0 प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब बच्चों x बराबर पाई बाई 2 पे जो बाएं पक्ष का अवकलज है वो हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हो रहा है, दाएं पक्ष का अवकलज भी हमें यहाँ पे 0 प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब दिया गया फलन जो है वो x बराबर पाई बाई 2 पर अवकलनीय होगा। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इनका आप अच्छे से अभ्यास करें, क्योंकि ये पूरी प्रश्नावली जो है वो अभ्यास के ऊपर डिपेंड करेगी। आप अभ्यास करेंगे, क्वेश्चंस आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे, और क्वेश्चंस आएंगे तो आप मुझसे पूछेंगे, अपने डाउट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरी चैप्टर जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और हम आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। कहीं पर भी कोई भी डाउट्स आपके सामने आते हैं तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।